चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस स्टेट का पीछे का लॉजिक जो था दोस्तों, 13,275 जो आपका एटीएम, ये क्या होगा, ये अपना फर्स्ट जो करंट का हाई या लो है, ये ट्रेडिंग एरिया में काउंट हो जाता है, क्योंकि इसके क्या नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस ये हो गया। एंड ये भी क्या हो जाएगा, एटीएम। जो कोई भी स्ट्राइक, जब भी कोई प्राइस अगर हाई लगाता है तो नियरेस्ट क्या होता है, ये एटीएम पे काउंट हो जाती है स्ट्राइक प्राइस। जैसे ही मार्केट क्या होगा, दूसरे स्ट्राइक प्राइस के नीचे आती है तो फिर अगेन ये एटीएम से क्या होगा, ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है और ये का एटीएम हो जाता है। पॉइंट ये ध्यान रखना हो कि 13,300 था, अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कैसे पता किया था माय डियर फ्रेंड्स, ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड आपका प्लस आपका वॉल्यूम। अगर यहाँ पर तीनों चीज़ें ज़्यादा है कॉल साइड में, तो इस केस में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल काउंट होगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी ये यहाँ पर अगर कॉल साइड में तीनों चीज़ें अगर ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, तो उस केस में मार्केट ब्रेक हो जाती है। तो यही डाउट आपका आज क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक क्यों नहीं होती है और ब्रेक कब हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ डाउट क्लियर हो जाए। इससे पहले जो आपका डिमांड जोन का फेलियर होता है, यानी डिमांड जोन कब ब्रेक हो जाता है कब नहीं, ये हमने वीडियो अपडेट कर दिया, पार्ट 9 है, उसको जाके आप वॉच कर सकते हो। ओके, तो समझते हैं, आपको दो स्ट्राइक प्राइस को समझना होता है, जो आपका क्या होगा, आपका एटीएम होता है और जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है। देखो दोस्तों, अगर आपका ओपन इंटरेस्ट और प्लस वॉल्यूम के साथ अगर आपको ट्रेड हो रहा है पुट साइड में, तो एज ये क्या होगा, पुट साइड में अगर ये ट्रेड हो रहा है तो आपका 13,000 जो 13,000 ये क्या है, 13,250 जो है, ये क्या हो, ये सपोर्ट लेवल काम करेगा, राइट। तो मार्केट अगर ये सपोर्ट से बाउंस हो रही है, अगर ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग जो बायर्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो कंटिन्यू पोजीशन अपनी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती, अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता है और आपका मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर, यानी फिर से वही ओपन इंटरेस्ट एंड आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट और प्लस आपका वॉल्यूम, तीनों चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस केस में अगर यहाँ से पोजीशन अगर यहाँ पर उठ के नहीं जा रही है, 13,000 आपका क्या होगा, 13,250 पोजीशन उठ के नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यानी जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस, जैसे मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ की पोजीशन क्या होगी, उठ के यहाँ पर आनी चाहिए सपोर्ट लेवल, तभी मार्केट जब ये रिट्रेसमेंट लेगा तब जाके कंटिन्यू होगी, राइट। तो इसी का एडवांटेज ले जाता है जब कोई सपोर्ट लेवल शिफ्ट नहीं होता है एटीएम पर, तो जो सेलर्स स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या करता है, वो अटैक करता है दोस्तों, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस डेटा का अगर आप देखोगे, 13,300 ये है आपका, 71,000 का आप देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट है 15,000 का, एंड आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है, राइट। वहीं अगर अपोजिट साइड आप देखते हो, यहाँ पर आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी कम है, एंड प्लस आप देखोगे यहाँ पर जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो भी कम है। और एक समझने वाली बात यहाँ पर है कि जो आपका वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम के साथ दोनों ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि वॉल्यूम के साथ जब ट्रेड होता है तभी जाके आपका क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होता है, जिससे मार्केट में बोलते हैं आपका क्या होगा, बुलिश के लिए वो रेडी होती है। वहीं अगर आपका शॉर्ट बिल्डअप, आपका शॉर्ट बिल्डअप अगर ट्रेड हो रहा है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, वो डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए, तब जाके मार्केट रेडी होती है अच्छा खासा डाउन आने की। दो ही कंडीशन होती है जिसमें ऑप्शन बायर को दोस्तों पैसे बनते हैं, राइट। तो इस कंडीशन में यहाँ पर वॉल्यूम नहीं ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम जो ट्रेड कर रहा है आपका 13,275। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर आप देखो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट 4,000, यहाँ पर आपका 563 है, यहाँ पर आप देखो 55,000, राइट, 5,500 है। तो इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर आपका क्या है, चेंज ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो इससे आपको ये आइडिया लगा कि ये जो वॉल्यूम होता है ये काउंट होगा एग्जिट पोजीशन में, ठीक है। देखो, वॉल्यूम को समझने का यही तरीका है दोस्तों, राइट। आप ऑप्शन चेन दुनिया का कोई भी वेबसाइट देख रहे हो, आपको वॉल्यूम तब आपको समझ में आएगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं इंक्रीज है और वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, अपोजिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है, ये वॉल्यूम काम नहीं करने वाले, ये आपका एग्जिट पोजीशन में ही काउंट होगा। आप समझ रहे हो, ये क्या होगा, ये एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, ना कि ये ऐड पोजीशन में काउंट होगा। ऐड पोजीशन में कहाँ पर वॉल्यूम काउंट होगा, ये हो रहा है ऐड पोजीशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब जब ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 13,200 पे, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बायर्स हैं, ठीक है, बायर्स क्या कर रहे हैं, पोजीशन क्या कर रहे हैं, ये अपनी क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, राइट। यानी इसके पास अगर मार्केट आती है तो हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगी, बुलिश होने की कोशिश करेगी।
आप समझ पा रहे हो, बुलिश होने की कोशिश करेगी। जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं डेटा 10:03 पे, राइट, 10:03 का डेटा है, ये तब का डेटा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे, हमने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, आपका जो एटीएम पे वहाँ पर भी ट्रेड होना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या है 42,000 का आपका यहाँ पर क्या वॉल्यूम है, तो यानी यहाँ पर वॉल्यूम क्या कम है, तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो ये क्या है विथ वॉल्यूम ओपन हो रहा है। तो मैंने अभी 2 कंडीशन आपको बताई थी, पहले बताया था हमने कि लॉन्ग बिल्डअप आपका होता है तब मार्केट क्या होती है आपका बुलिश जाती है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। और वहीं अगर शॉर्ट बिल्डअप होता है तब मार्केट क्या होती है आपका डाउन जाती है। तो अब आपको ये समझ में आया कि आपका प्राइस डिक्रीज एंड आपका क्या होगा ओपन इंटरेस्ट आपका एक विथ वॉल्यूम इंक्रीज। तो जो भी चीज़ें इंक्रीज हो रही है वो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो, यानी क्या है सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, इसी वजह से मार्केट क्या हो रही है डाउन डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुई है, राइट। इसी वजह से यहाँ से मार्केट क्या हो डाउन डायरेक्शन में चलना, यानी एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है ट्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है इसी वजह से। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि जब भी कोई ट्रेड हो रहा अगर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है इसका मतलब उस डायरेक्शन में हमको ट्रेड बनाना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर कम है, अगर सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा है, उस केस में हमको एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, क्योंकि एज अ हम मार्केट ऐसे गया एज अ रिवर्सल काउंट कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो, एज अ रिवर्सल काउंट करें तो मार्केट क्या है टॉप से आ रही है, टॉप से मतलब 13,300 से, मतलब रेजिस्टेंस से मार्केट चलना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो जब भी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट चलना स्टार्ट होती है तो वो क्या ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ है, तो यहाँ से क्या होगी मार्केट ये स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, और यहाँ की पोजीशन क्या होगी यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट होगी, फिर इस स्ट्राइक प्राइस पे इस स्ट्राइक प्राइस पे ऐड होना, तो मार्केट क्या होगी तो ये शॉर्ट बिल्डअप काउंट होगा, राइट। तो शॉर्ट बिल्डअप काउंट होगा तो मतलब मार्केट कंटिन्यू होती है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको और आगे बताता हूँ, जैसे हमने बताया कि 13,250 आपका एटीएम काउंट, राइट। यहाँ पर आप देखोगे 7,285 का आपका क्या आपका ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर 7,800 से ज़्यादा यहाँ पर क्या आपका ओपन इंटरेस्ट है। अब आप यहाँ से एक ही चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो कि जब बड़े प्लेयर यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं इसी वजह से मार्केट कंटिन्यू कर रही है और बिग चेंज ओपन इंटरेस्ट है, राइट, और वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 250 है ये जाहिर सी बात है मार्केट ब्रेक करने पे क्या करेगी मोमेंटम करेगी, और आप देखोगे यहाँ पर 250 को ब्रेक करने के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग मार्केट मोमेंटम की है, ये देखो कंटिन्यू यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर क्या हुआ सेलर्स यहाँ पर एंट्री हुआ, कंटिन्यू बैक टू बैक सेलर्स, राइट। इसी वजह से क्या होता है कि शॉर्ट बिल्डअप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। अब रही बात आपका कि टारगेट लेके एक टारगेट कैसे है, तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फिर से वही देखो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ या यहाँ पर बता रहा हूँ वही चीज़ आप उल्टा कर दो तो आपका टारगेट भी निकल आ जाए। अगर कोई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉल्यूम के साथ वो एक्टिव हो रहा है तो वो माइट डिफरेंस वो ओपन पोजीशन में काउंट होता है, यानी मार्केट आके रुक जाती है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट रुक जाएगी रिवर्स हो जाएगी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाएगी, आप देखोगे यहाँ पर। उसके बाद मार्केट में कंटिन्यू रिकवरी हुआ है, यही आपका देख सकते हो 13,200 से क्लियरली आप 13,200 से मार्केट क्या हो रिवर्सल पैटर्न किया, कंटिन्यू मार्केट क्या वापस आपका 100 पॉइंट मार्केट क्या हुआ रिकवरी किया। क्यों? क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है जो बड़े प्लेयर क्या हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया हो दोस्तों। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो ताकि आप लोग को कोई भी ट्रेड मिस ना हो। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में यहाँ पर करता हूँ, तो उसको आपको लाइव मार्केट में अगर आपको समझना है तो टेलीग्राम को मिस मत करो, यहाँ पर डिटेल में हर एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। बाकी अगर आप इन डेप्थ में अगर आपको सीखना है वाई डेटा के बेस पे कैसे ट्रेड किया जाता है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कल 2 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट होगा, 28 सितंबर वाला चल ही रहा है बैच, तो आपका 2 अक्टूबर वाला जो बैच होगा उसकी टाइमिंग जो होगी 8 बजे होगी, क्योंकि जो अभी आप देख रहे हो वो 9 बजे टाइमिंग ऑलरेडी बैचेस चल रही है। तो जो हमारी नेक्स्ट बैच है वो 8 बजे से होगी, तो आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को आपको रूल को एक एक रूल को फॉलो कीजिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा दोस्तों।